साईं राम। आज का साईं वचन। आज नववर्ष के पहले पर्व पर जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे जीवन में प्रकाश और खुशियां भर दें। जैसे वह प्रकाशित करके इस जग के सभी पापों तापों को नष्ट करते हैं, सभी नकारात्मकता को नष्ट करते हैं, वैसे ही वे हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाएं ताकि हम भी ज्ञानवान बन सकें, अपनी हर परेशानी, हर परिस्थिति का मुकाबला सद्बुद्धि और विवेक को धारण करके कर सकें। तो हे मेरे साईनाथ, हमारे लिए सब देव आप ही हैं। आप ही हमारे वह सूर्य हैं जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं, और हमें उन परिस्थितियों में जब हम अपनी हिम्मत खोने लगते हैं, टूट जाते हैं और दुखी होकर आपको पुकारते हैं, तो आप हमें सब्र प्रदान करते हैं, श्रद्धा देते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे मैं हूं तेरे साथ और मैं तुझे अपनी अनुभूतियां देता रहता हूं। तू चिंता ना कर, मैं बोलता नहीं हूं, मैं तेरे सामने तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभवों के द्वारा तुझे अपनी ऊर्जा का एहसास करा देता हूं कि भले ही मैं ना दिखूं, मैं तेरी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। तू कभी संसार में अकेला नहीं है। तुझे तो इतना प्रेम करने वाला पिता मिला है जिसकी तुलना किसी मानव से तो हो ही नहीं सकती, और जिसके आशीर्वादों से सबकी झोलियां भरती हैं, वह परम पिता परमेश्वर, जिसको तू अपना पिता मानती है, जिसको तू अपना गुरु मानती है, वह सदैव तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगा। मत ध्यान दे ऐसे नकारात्मक लोगों को जो तुझे दुख पहुंचाते आए हैं या अभी भी तुझे अपनी बातों से कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तू अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर, उस पर आगे बढ़ते चल, तू अपनी मंजिल पालेगी। इन नकारात्मक लोगों में उलझ कर तू अपनी ऊर्जा का क्षय ही करेगी, क्योंकि मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, सद्बुद्धि दे रहा हूं, वैराग्य दे रहा हूं, वह तभी संभव हो पाएगा जब तू सारे अवगुणों को छोड़कर मेरे दिखाए मार्ग पर मेरे साथ चलती रहे। जाने दो कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया, उसे क्षमा कर दो। शायद तुम्हारा कुछ पुराना प्रारब्ध रहा होगा जो उसने तुम्हें दुख और कष्ट देकर या तुम्हारा व्यंग उड़ाकर वह तुम्हें लौटा दिया। जाने दो, क्षमा कर दो हृदय से। उनके प्रति कोई भी भाव अपने मन में ना रखो। तुम सबको संभाव की दृष्टि से देखो, सबके लिए अच्छा ही चाहो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ जो सबसे अद्भुत हो, सबसे अलग हो। इन स्वार्थी मक्कार लोगों की तरह तुम्हें कभी नहीं बनना, ना ही इनके आचरण को देखकर अपने आचरण में परिवर्तन लाना है। तुम्हें वैसा ही रहना है, निश्चल, पवित्र, जैसे तुम हो, जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। दया करुणा से परिपूर्ण, सहानुभूति, सेवा, हर किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की जो तुम्हारी भावना है कि तुम हर किसी को सुख प्रदान करो, तुम उसके लिए अपना भी ध्यान रखना भूल जाते हो। वह जो विशेष गुण है तुम्हारा, सबके लिए प्रेम, सेवा, वह तुम्हें सबसे अलग बनाता है। हर किसी के लिए तुम्हारे हृदय में दया करुणा जो प्रकट होती है, वह मेरा ही दिया हुआ गुण है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है वह इन सांसारिक जो आम लोग हैं उनसे अलग है। तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम दैवीय ऊर्जा वाले हो, और मैंने तुम्हें किसी उद्देश्य को लेकर ही इस संसार में भेजा है। तुम्हें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, ना कि ऐसे लोगों पर जो तुम्हारे जीवन में चुनौतियां खड़े करने आए हैं। वह तुम्हारे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि वह अगर तुम्हें दुख दे रहे हैं और तुम बाबा को पुकार रहे हो, तो तुम बाबा के उतने ही ज्यादा समीप होते जा रहे हो। तो उनका भी दिल से धन्यवाद ही करो। वह तुम्हें अगर दुख ना पहुंचाएं, कष्ट ना दें, तो क्या तुम मुझसे न्याय की गुहार करोगे, उतनी करुण पुकार करोगे, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे और मुझसे कुछ ना कहोगे, ना ही मेरा इतना नाम स्मरण करोगे, ना ही मुझसे अपने लिए कदम उठाने की प्रार्थना करोगे। मेरे बच्चे, जब यह संसार तुम्हें दुख देता है, तुम स्वयं को हर परिस्थिति में, हर संकट में अकेला पाते हो, तो तुम उस परमेश्वर को सच्चे मन से भजते हो और उसके उतने ही सानिध्य को, सामीप्य को तुम पा लेते हो। वह ईश्वर भी परम दयालु है। वह सोचता है मेरा बच्चा हर कष्ट परेशानी में किसी से गुहार न लगाकर मुझे ही
आशा भरी नजरों से देख रहा है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं कभी भी किसी को निराश नहीं करता। जब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं तो जाने दो, ऐसे लोगों की कोई भी बात ना करो मुंह से, ना ही उनके संबंध में कुछ पुराना जो तुम्हारे भूतकाल में व्यतीत हुई हैं घटनाएं उनको स्मरण करके अपने मन को दुखी बिल्कुल ना करो मेरे बच्चे, क्योंकि इससे तुम अपनी सकारात्मकता को खोते हो और दुख और निराशा कोई अपने जीवन में आमंत्रित करते हो ऐसा ना करो। भूल जाओ उन सबको। वह तुम्हारा बुरा समय था जो बीत गया। अब तुम्हारे जीवन में एक स्वर्णिम सुनहरा जीवन तुम्हारा आरंभ होने वाला है, जिसमें हर पल तुम खुशियां, शांति, समृद्धि, खुशहाली को अपनी ओर आकर्षित करोगे और वही पाओगे। तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो ना बाबा मेरे चंचल मन को स्थिर कर दो, इसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। तो अब ऐसा ही होगा। तुम मेरी ऊर्जा को ही अपना सब कुछ मानोगे, मुझे ही भजोगे, मुझे ही चाहोगे और मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर तुम सदैव आनंद में रहोगे। तुम्हारे जीवन से हर कष्ट और परेशानी सदैव के लिए दूर जा चुकी है। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी झोली खुशहाली से सदैव के लिए भर दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।